हेलो बच्चे, आप सभी को स्वागत है आपका मिस्टर बबलू सर चैनल पे। बच्चे आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 8वीं कक्षा का जो हिंदी का बुक है बच्चे, वहाँ से हौसले की उड़ान, इसको आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए बच्चे, ये जो है आपको 2 पेज में ये पूरा जो है कि आपका हौसले की उड़ान, ठीक है, यहाँ पर आपके बताए गए हैं। तो मैं बच्चे इसका सारांश पढ़ने वाला हूँ और आपको समझाने वाला हूँ, और इसे जो क्वेश्चन आंसर दिए बच्चे उसको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो आज का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो तमाम जितने भी 8वीं कक्षा के छात्र एवं छात्रा इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे। आइए हम देखते हैं सारांश इस वीडियो में बच्चे। सारांश इस वीडियो में देखने वाले हैं। सारांश बच्चे देखने वाले हैं हौसले की उड़ान से। देखिए बच्चे, सारांश में अगर हम बात करते हैं तो बच्चे इसमें बताया गया है कि खूबसूरत और न्यायप्रिय व्यवस्था निर्माण में शिक्षा और संघर्ष में अहम भूमिका निभाती है, और यह भूमिका यदि बेटियां निर्वहन करें तो समाज या देश में अवश्य बदलाव आते हैं। ऐसे ही समाज में बदलाव लाने वाली कुछ बेटियाँ बिहार में हुई हैं जो अपने अपने ढंग से बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया है। देखिए बच्चे, अगर जो भी छात्र अगर संघर्ष और मेहनत करते हैं तो उस संघर्ष और मेहनत से उसका निश्चित रूप से विकास होता है, और वो जो होती है कि अपना मम्मी पापा, अपने पूरा समाज और अपने देश और पूरा गांव समाज और उसके अपने माता पिता का नाम रोशन पूरा विश्व भर में, पूरा देश भर में करती हैं। तो बच्चे, अगर वही लड़की करे तो बात ही कुछ और है, ठीक है। तो बच्चे, ऐसे बहुत लड़कियाँ हैं जो बिहार को नाम रोशन की है। जैसे मान लेते हैं कि एक गुड़िया कुमारी नाम की लड़की हैं, ठीक है, वो बिहार के रहने वाली हैं, ठीक है, वो बिहार का नाम रोशन करती है। और क्या चीज़ में करती हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए बच्चे, यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, इसको ध्यान से पढ़ें कि गुड़िया, ठीक है, गुड़िया जो होती है नौड़ प्रखंड रोहतास जिला की रहने वाली हैं। कहाँ के रहने वाली है? रोहतास जिला के रहने वाली है। कौन सी प्रखंड के रहने वाली है बच्चे? तो ये नौड़ प्रखंड के रहने वाली हैं, ठीक है। अब उसके बाद बच्चे, मोहसिन इदरीसी की बेटी मुस्लिम संप्रदाय की बंदिशों की चिंता नहीं कर माता पिता को अपने ही घर में बंद कर उत्प्रेरण केंद्र नोखा पहुंची। बाद में उत्प्रेरण केंद्र के बंद होने पर गांव के ही स्कूल में अपना नामांकन करवा ली। वह पढ़ लिख कर अध्यापिका बनना चाहती है, जिससे वह पढ़ने की ललक रखने वाली छात्राओं को पढ़ा सके। देखिए बच्चे, गुड़िया नाम की लड़की है, वो नौड़ प्रखंड के ही रोहतास जिला के रहने वाली है, और इसे अध्यापक बनना था, टीचर बनना था। लेकिन इसके माता पिता जो होते हैं पढ़ाई से वंचित करते हैं, पढ़ाई करने से मना करते हैं। लेकिन ये गुड़िया नाम की लड़की अपने माता पिता को ही अपने घर में बंद कर करके और ये अपने नज़दीकी स्कूल में अपना नाम लिखवाती हैं, और उसके बाद ये पढ़ाई करती हैं, ठीक है, ताकि ये पढ़ लिख करके अध्यापक बन सके। और गाँव समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ पैसा प्रॉब्लम और अन्य सारे चीज़ों का दिक्कत होता है। वो लड़की को ये गुड़िया आगे जाकर पढ़ाना चाहती थी, ठीक है। तो गुड़िया जो है बिहार का नाम रोशन करती है और अध्यापक बनती है बच्चे। अब उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं यहाँ पर सोनी नाम की लड़की। देखिए, सोनी नाम की लड़की जो होती है बिहार में, ठीक है, वो क्या नाम रोशन करती है। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर सोनी नाम की जो लड़की होती है कैमूर जिला चेनारी प्रखंड में मथही गांव के विष्णु शंकर तिवारी की पुत्री सोनी कैमूर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता 400 मीटर एवं 1600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान पाई है। देखिए, बहुत ऐसे लड़कियां होती हैं जिनको दौड़ने से मना किया जाता है, घर से बाहर निकलने के लिए हमारे बिहार में मना किया जाता है, ठीक है, क्योंकि समाज ऐसा हो गया है आज। उस समाज के डर से घर में स्त्रियों को रहने के लिए कहा जाता है, ना कि घर से बाहर जाने के लिए कहा जाता है। लेकिन सोनी नाम की लड़की जो होती है कि एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 400 मीटर और 1600 मीटर के दौड़ में वो प्रथम स्थान पाती है, इस बात को ध्यान रखना है। और बाद में फिर वो राज्य स्तर, ठीक है, राज्य स्तर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में जमालपुर में जाकर, कहाँ पर? जमालपुर में जाकर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पाती है। फिर वो जो होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर जब वो दौड़ती है तो वो प्रथम स्थान पाती है, और पुनः राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में चौथा स्थान प्राप्त किया। फिर उसके बाद वो जो होती है कि राष्ट्रीय स्तर पर जाती है दौड़ने के लिए, और वहाँ पर जाकर के वो चौथा स्थान प्राप्त करती है और बिहार का नाम रोशन करती है। उसे विश्वास है कि देश स्तर पर वह प्रतिनिधित्व करेगी, ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर करती है, सॉरी बच्चे, और देश स्तर पर वो क्या है कि प्रतिनिधित्व करेगी। इस बात को उसे पूर्ण विश्वास है, खुद पर भरोसा है बच्चे। तो देखिए, अगर यही सोनी कुमारी को अगर घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता तो क्या बिहार को जो है अपना नाम रोशन कर पाती? नहीं कर पाती।
पाती है, क्या अपने समाज का नाम रोशन कर पाती है, क्या अपने माता पिता का नाम रोशन कर पाती, नहीं कर पाती, है ना। तो बहुत ऐसे लोग हैं समाज में जो स्त्री को घर से बाहर नहीं जाने देते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि स्त्री को जाने दे, ताकि स्त्री को एक बार मौका मिल सके अपने समाज को, अपने बिहार को आगे ले जाने के लिए। अब उसके बाद बच्चे एक होती है कदम नाम की, ठीक है, कदम नाम की लड़की जो होती है, ये जो होती है, इसे आइए देखते हैं कि ये क्या चीज़ में जो होती है कि अपना नाम रोशन करती है। देखिए, कदम जो होती है मुंगेर जिला बख्तियारपुर प्रखंड के गणेशपुर मुसहरी ठीक है, मुसहरी की रहने वाली कदम नरेगा में बच्चों से काम लेने वाले ठेकेदारों के खिलाफ मोर्चा लेकर बच्चों से काम लेना बंद करवाई। कदम पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। देखिए, ये कदम जो होती है बख्तियारपुर प्रखंड के है और गणेशपुर की रहने वाली है। और ये जो होती है कि नरेगा जो होता है ना, नरेगा जिसमें जो होता है कि 365 दिन में 100 दिन तक काम देने के लिए उसमें होता है, मतलब किसानों को, मजदूरों को, ठीक है, 100 दिन के काम दिए जाते हैं। उस नरेगा में बच्चे से काम करवाए जा रहे थे। तो ये जो होती है कि कदम नाम की लड़की जो होती है कि इन बच्चों पर रोक लगाती है काम करने के लिए, और ऐसा वो करके दिखाती है और ये बिहार के लिए नाम रोशन करती है, ठीक है, क्योंकि ये बिहार की लड़की थी बच्चे। उसके बाद बच्चे अगर हम बात करते हैं तो एक होती है जैनब खानम, ठीक है, जैनब खानम। ये जैनब खानम क्या करती है आइए देखते हैं। ये जो होती है मथुरापुर कहतरवा, ठीक है, कहतरवा पंचायत जिला शिवहर निवासी 94 वर्षीय मो अब्दुल रहमान की पोती जैनब खानम की पढ़ाई तीसरे वर्ग के बाद छुड़ा दी गई है। ये जो लड़की जो होती है ना, ये लड़की को पढ़ाई जो होता है ना, तीसरी क्लास तक पढ़ती है, उसके बाद इनको पढ़ाई छुड़वा दिया जाता है, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय में पर्दा, ठीक है, पर्दा और प्रजा जो है, ठीक है, क्योंकि मुस्लिम प्रजाति में क्या है कि पर्दा और प्रजा वहाँ पर है, वहाँ पर इसलिए उसको पढ़ाई लिखाई छुड़वा दिया गया था। ठीक है, जैनब पढ़ने की बात जब भी अपने माता पिता से करती थी तो उसे पिता मोह मंसर खान एवं माता फूल बीबी पीटती भी थी, क्योंकि ये लड़की जब भी पढ़ने की बात करती थी तब उनके माता पिता जो है इस लड़की को बहुत मारते पीटते थे। ठीक है, मार खाने के बाद भी वह स्कूल जाती रही। आज वह बीए की छात्र है तथा लड़कियों की कराटे का प्रशिक्षण दे रही हैं। बच्चे अगर हम बात करते हैं तो अगर ये जैनब खानम नाम की लड़की को अगर ये 94 वर्षीय उनके दादाजी जो है, ठीक है, और उनके माता पिता पढ़ने के लिए रोक लगा रहे थे, क्योंकि ये मुस्लिम प्रजाति से आती थी, ठीक है, और इनको पढ़ने के लिए, फिर भी ये अपने माता पिता को बातों को न सुन करके और ये पढ़ाई की, अपने स्कूल गई, और आज वो बीए में पढ़ती है और बीए में पढ़ने के साथ लड़कियों को आत्मरक्षा कराटे, ठीक है, प्रशिक्षण दे भी रही हैं बच्चे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत ऐसे लड़की हैं और आज भी बहुत ऐसे लड़कियां हैं जो बिहार का नाम रोशन कर रही हैं, और भारत के अन्य जिलों में, अन्य ऐसे छोटे छोटे गाँव में ऐसे बहुत लड़कियां हैं जो अपने माता पिता के वजह से और ये समाज के गंदा नज़र की वजह से वो विकास नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, और उनका विकास का जो स्तर है गांव तक ही सीमित रह जाता है। तो सभी लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि जो लड़की जितना चाहे, ठीक है, पढ़ना चाहती है उसे पढ़ने दीजिए, जो खेलना चाहती है उसे खेलने दीजिए, जो फील्ड में वो करना चाहती है कार्य उसे करने दीजिए, क्योंकि एक न एक दिन वो तरक्की जरूर करेगी, ठीक है। ये था बच्चे सारांश। उसके बाद बच्चे है कि इस प्रकार से बिहार में अनेक बेटियां हुई हैं जो अपने दृढ़ इच्छा के बिहार ही नहीं देश के गौरव को बढ़ाई हैं, बिहार को ही नहीं बल्कि देश को भी नंबर 1 ले जाने का कार्य की है। तो ऐसे बहुत सारी लड़कियां थी। तो ये आपका चैप्टर में जो है बच्चे के हौसले के उड़ान में आपको यहाँ पर बताए गए थे। आइए हम कुछ क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए बच्चे। देखिए बच्चे, यहाँ गतिविधि से कुछ क्वेश्चन दिया गया, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं दिया गया। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आप अपने पास पड़ोस में किसी ऐसी लड़की या औरत के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए जो रूढ़ियों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद की हो। तो बच्चे ये जो होते हैं, अगर ऐसा कोई है तो आप लोग ये क्वेश्चन को, ठीक है, खुद से कर लीजिएगा। और ऐसे कोई लड़की हैं या कोई ऐसी लड़की या, ठीक है, औरत हैं तो अपना अगल बगल में पता कीजिए और लिखिए, ठीक है। ये खुद से बनाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वैसी महिलाओं को सूची बनाइए
जिन्होंने अपने कार्य से समाज में अलग अलग मुकाम प्राप्त किया है। तो ऐसे अपने गांव समाज में स्त्री और स्त्रियों को, महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चे अगर बात करते सब एक ही में आते हैं, उनको सूची बनाना है जो समाज में एक अलग हटकर के काम करने का काम की हो और समाज को नाम रोशन करने का काम ही। अगर ऐसा कोई है आपके अगल बगल में कोई महिलाएं, तो आप अपना सूची बनाइए और जाकर के अध्यापक से दिखाइए। तो ये दो प्रश्न थे, दो खुद से बनाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। आप लोग बना लीजिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और बच्चे अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए और समाज का नाम रोशन कीजिए। अपना बिहार को नंबर 1 ले जा करके, ठीक है, ले जाने का प्रयास कीजिए। माता पिता को अपना, ठीक है, नाम रोशन कीजिए, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।